हाँ जी। तो ये प्रश्न को आपको देखना है। अभ्यास का प्रश्न है तीसरे अध्याय का, करंट वाले चैप्टर का ना। प्रश्न क्या है? किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है। जब 2-3 बार लगातार आया तो लोगों को रट गया कि अब आएगा ही, ये 1 साल बाद आता है। तो वो यहाँ पर मान बदल दिया, 0.4 की जगह क्या कर दिया, 0.3 कर दिया। इतने में ही बच्चे परेशान हो गए, कुछ लोगों का आंसर गलत हो गया। तो प्रश्न को अच्छे से देखना है, मान भी देखना है। ये नहीं कि जो हम पढ़े हैं उसी, है ना, वही आंसर होगा। कुछ आंतरिक मान बदल देने से आंसर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है? यहाँ तो हम लिख देंगे हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात है, गिवन है, ठीक है ना। क्या हमको ज्ञात है, इसको देखते हैं। ये दिया है किसी संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं? ई से। तो सीधे यहाँ पर लिख देंगे, मान लो ई बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो उसमें तो दिया है, सिर्फ इतना लिखा देना है। आगे चलते हैं। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 0 पॉइंट, किससे लिखते हैं आंतरिक प्रतिरोध? स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, 0.4 ओम, है ना। अब यहाँ पर क्या लेना है, अधिकतम धारा, सेल से बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। इसी शब्द का हम इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। याद करके नहीं जाना है, उसी शब्द को उतार देना है। करंट कितना है, तो जो करंट का फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल के साथ, आई बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल और बटे में क्या होता है, कुल प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल यहाँ क्या है, ई, और यहाँ पर क्या हो गया, आर। अब इसमें मान रख देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, ये ई का मान कितना है, 12, और आर का मान कितना है, 0.4। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो ये हो गया 120, 120, और बटे में कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, काटोगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पर आई को किससे लिखते हैं, एम्पियर से। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है।